कैसे हो आप? आशा करते हम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मौसम बिल्कुल गजब हो रखा है। और मैं जा रही हूँ आज बाग में अम्बिया लेने, क्योंकि अगले महीने से फिर बारिश शुरू हो जाएगी, फिर अचार डालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये घर पे ही हैं, पूछ के आए हैं क्या बाग में तोड़ रहे हैं अम्बिया। तो फिर ये कह रहे हैं चलो मैं दिला लाता हूँ तुझे। और एक दो दिन घर पे रहेंगे। जो यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे चीरा लगवाया मैंने उनके, तो इसलिए वो काम पे नहीं जा रहे, कह रहे अचार डाल लेंगे, तब तक काटने पीटने का बहुत झंझट है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और गर्मी इतनी हो रही थी, मैंने दोबारा से नहाई हूँ। और अभी भी जा रहे हैं अम्बिया लेने पे। बाद में दिखाऊंगी आपको। और अम्बिया तोड़ रहे हैं, देखते हैं क्या रेट मिलेगी, सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी। जैसी भी है लेनी है, क्योंकि हम अचार डालना ज़रूरी है। क्योंकि 3 साल से मैंने अचार नहीं डाला, 3 साल से मेरे पुराने वाला अचार चल रहा है। तब की बार मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो अब मैं नया अचार डालूँगी। एक बार ज़्यादा जो ज़्यादा तेल का अचार डालता है ना, वो डालूँगी मैं। पहले पहले डाला था मैंने। तो मैं जा रही हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको, तोड़ते होंगे वो हम भी वहाँ पे। क्या करना है? हम भी खाएंगे। हरियाली से अच्छी, पहले तो बहुत हरियाली थी। और मैं देख रही हूँ पूरे, पहले तो मैंने आके अपने पूरे इसके बाग को देखा। मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों को देखने का और यहाँ जाने आने का। और ये पहले से बहुत ही कम हो गया है, बहुत हरियाली होती थी यहाँ पे। अब धीरे धीरे ये कटता जा रहा है, प्लॉट कट। वंदना, काव्या कहाँ गए? तोड़ रहे हैं। अब ये टाइम लग जाएगा, गर्मी भी ज़्यादा, तोड़ने वाला नहीं है इनके पास, तो दिक्कत सी हो रही है ना, टाइम लगेगा। मैं तो घर जा रही हूँ, इनके पापा ले जाएंगे। कोशिश तो कर रहे हैं, पर जो तोड़ने वाला था वो है नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं कौन तोड़ेगा। 20 किलो ले रही हूँ फ़िलहाल, अभी 20 किलो का डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। पहले बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होते थे, बहुत ज़्यादा कम। ये हमारे घर के पास सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ही है। यहाँ पे जो मतलब जो अम्बिया तोड़ते हैं वो वाला लड़का यहाँ नहीं है, तो उसी के इंतज़ार में हमें काफ़ी टाइम लग गया। और मैं तो जा ही रही थी घर, तो हन्नी के पापा कहने लगे बैठी रहे, अभी बस आ जाएगा तो साथ ही लेके चलेंगे। और मैं चारों तरफ देख रही हूँ, मुझे कहीं अमरूद का पेड़ दिख रहा है, बनास्पति के पेड़ दिख रहे हैं और आड़ू के पेड़ लगे। मैं चारों तरफ से घूम घूम के चक्कर लगा के सब चीज़ों को अच्छी तरह देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। वैसे मैं हरियाणा से ले पहले मैं गुड़ का मालू फिर दूंगी फैंसी। बना ली मैं। और मैं आंटी से कह रही, आंटी ये खेत मतलब बाग इतने खाली क्यों हो गए? पहले बहुत ज़्यादा पेड़ होते थे। तो ये कह रहे हैं हमें 1 साल के लिए बुआई पे देते हैं, फिर 1 साल के नहीं देते, तो उसकी वजह से ये खाली होता जा रहा है और यहाँ प्लॉट कटते जा रहे हैं। और ये जो बाग का जो मालिक है उसका नाम भी हमारे श्रीमाननीय मोदी जी के नाम पे है, तो उनका नाम भी मोदी जी है। तो उनका मोदियों के नाम से ही हमारा मोदी नगर का नाम जो जाना जाता है, तो ये उन्हीं के ही बाग हैं। तो वहीं से हम ये ले जा रहे हैं। और हम ये मैंने ले लिए भर के। इन्होंने भैया ने बहुत सारी अम्बिया हमें फालतू दी, कम से कम 5 किलो अम्बिया उन्होंने हमें फालतू दी, क्योंकि हन्नी के पापा के जानने वाले हैं। और कुछ रेट भी उन्होंने बहुत सही लगाए। और 4 तरह के उन्होंने पेड़ दिखाए हमें, सबके रेट अलग अलग थे। और सबसे मतलब जो नंबर 1 जो ये नीचे एक आवाज़ समझने घर बहुत तेज आवाज़ खोल रखी है। शुरुआत हो गई है आम के अचार की। और अम्मी तो ले आए और अब हन्नी के पापा उजार लग रहे हैं घीसने को। इस लाइट के पता नहीं क्या हो रहा है, होल्डर इसका थोड़ा सा वैसा हो गया दूध। अब लग गया थे, मौसम हो रहा ख़राब, तो मैंने कटवा के रात को सुखा देती हूँ अर्शिफ कमरे में, क्योंकि मौसम ख़राब है। अभी तो धूप है नहीं, कल के पूरा दिन धूप लगा के परसों को डालूंगी, फिर तब तक ये काट के सुखा देते हैं इसे। और हन्नी के पापा देख रही हूँ क्या कर रहे हैं। मैं तो नहीं लूँगी भैया, मुझे तो शुगर है, मुझे काटने से लगा डर।
एक बार मेरी पूरी आंगली पटकती हुई बच गई थी। उसके बाद मुझे बड़ा डर लगा। और अन्नी के पापा क्या कर रहे हैं, इसे क्या। और हन्नी के पापा लग गए हैं उजार को अच्छी तरीके से इन्होंने घीस लिया है और बिल्कुल ही पहनना इसे जैसे कहते हैं वैसे कर लिया। मैं बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ मैं इन चीज़ों से। तो पिछली बार जब मेरी उंगली कटती हुई बची थी, जब के बाद मुझे बहुत डर लगता है। और मैं हनी के पापा से ये काम कभी नहीं करवाती। और क्योंकि हनी के पापा ये डरते हैं कभी इसके हाथ के लग जाए, कुछ हो जाए तो मुझे मुश्किल हो जाएगी, तो ये मेरे लिए डरते हैं, मैं इनके लिए डरती हूँ। वैसे तो इतने साल से, मैं 10 साल से अचार डाली, तो मैं खुद ही डाल के कब डाल लेती हूँ किसी को पता ही नहीं चलता, मैं गली में से ही ले लेती हूँ। पर अब की बार, पिछली बार जब मैं बची हूँ तो उसके बाद हन्नी के पापा बहुत डरते हैं और मैं इनके लिए डरती हूँ, कभी इनके हाथ में ना लग जाए या आँख में ना चला जाए। तो मैंने बंदना से मंगवाया है चश्मा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है ये जो उछल उछल के आँखों में भी चली जाती हैं। और अभी फ़िलहाल मेरी आँखों का इलाज मैंने करवाया है, आँखों में जूना चला गया था साबुन का, तो बहुत परेशान हुई थी मैं, तो इस वजह से मैंने चश्मा लगाया। और मैं इनको भी कह रही थी आप चश्मा लगा लो, पर ये सुन ही नहीं रहे थे और बड़ी आराम से ये काट रहे थे। साथ ही साथ मैं उनकी गुठलियाँ निकाल दी थी और पानी से उन्हें अम्ब मैं डालती जा रही थी। और जब अम्ब का अचार हम डालते हैं तो हमें पहले, काटने से पहले भी धोते हैं और काटने के बाद काफ़ी बार हमें इन्हें धोना पड़ता है। तो इसी तरीके से साफ़ सुथरा अचार हम जब डालते हैं तो काफ़ी साल चलता है। मैंने करीब 3 साल के बाद मैं अचार डाली हूँ, 3 साल से मेरा पुराने वाला अचार चलता हुआ आ रहा है और जिसमें मैंने बहुत ही कम तेल डाला था, सूखा अचार मैंने डाला था। ये बहुत बढ़िया अचार डालता है, साफ़ सुथरा ही मतलब होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और मैंने 3-4 बार बाल्टी में अदल बदल के काटने के बाद धोए अम्बियों को। और उससे पहले मैंने जब साबुत थी, काटने से पहले भी मैंने 2 बार पानी में धोए, उन्हें रगड़ रगड़ के हाथों से अच्छी तरीके से। और अब 2-3 बार मैं अब साफ़ पानी में से धोऊँगी। इससे ये होता है इनकी सारी गंदगी निकल जाती है और आम का अचार जो हमारा काफ़ी साल चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो मैंने अच्छी तरीके से इसे साफ़ कर लिया है। और ये देखिए एक एक पीस हन्नी के पापा ने बहुत ही अच्छी तरीके से काटा है। और मैं ऊपर वाले से बस धन्यवाद दे रही हूँ बार बार कि कुछ मतलब हानि होने से पहले ही आराम से ही कट गया, क्योंकि जब से मुझे शुगर हुई है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन चीज़ों से। और बारिश का मौसम भयानक हो रखा है, तो मैं अभी डालूँगी। हर्ष के कमरा जो है ये खाली रहता है, हम बाहर वाले कमरे में सोते हैं सब, तो मैंने गद्दा उतार दिया है मैंने और इसी पे मैं डाल दूँगी पंखा चला के। और मैंने 2 घंटे के बाद बिल्कुल पानी निचोड़ के और मैंने डाल दी हैं बेड पे। और हन्नी के पापा जा रहे हैं दावत में, तो ये रेडी हो चुके हैं। मैंने कहा आप निकल जाओ और मैं अब बाकी का काम मैं खुद कर लूँगी। और मैं भी आज पूरे दिन से लगी हुई हूँ और हन्नी के पापा भी मेरे साथ पूरे दिन से लगे हुए हैं। और मेरे हाथ में हल्की सी खरोच आ गई है, तो हन्नी के पापा देख रहे कभी मतलब लकड़ी वगैरह ना अंदर चली गई हो। तो मैंने कहा नहीं ठीक हूँ मैं। तो हन्नी के पापा चले गए थे, तो मैं इसे अच्छी तरीके से फैला रही हूँ, क्योंकि मुझे अब काट तो दी है मैंने, अब मौसम की वजह से मुझे टेंशन हो रखी थी। और अब की बार मेरे जो मन था वो मेरा जो हरियाणा में जो हमारा अचार डालता, मैं वैसा वाला अचार डालने वाली थी जो पंजाब में डालता है, बिल्कुल तेल में ही तैरा के रखते हैं। और पसीने में होगी लथपथ, बहुत ही गर्मी मुझे लग रही है। वो अभी मुझे खाना भी बनाना, मैं सुबह से पागलों की तरह काम में लग रही, काफ़ी दिन से मेरा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी कभी तो बहुत जल्दी हो जाता है, कभी कभी पूरा दिन मैं ऐसे मशीन की तरह लगी रहती हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। तो सुबह मेरे उठने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। और इधर माँ आई हैं, मैं सोचा है कि बारिश आ रही है तो मैं लग गया था अचार भी डाल ही लेती हूँ। तो मैंने रात भर इसे पंखे की हवा में सुखा दिया था। और ये 3 पैकेट मैंने बाज़ार से मंगवाए। इसमें खाली धनिया और मेथी, कलौंजी और सौंफ का मसाला है, ये पिसा हुआ हल्का दरदरा। बाकी मसाला मैंने कुछ घर पे भी मिलाया, मुझे उसमें मसाला कम लगा तो मैंने अब डाल दिया हल्दी पाउडर। और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ी मिर्च, उसके अंदर पिसी हुई मिली हुई थी और तो मुझे कम लग रही थी, मैंने उसे चाक के देखा था, तो फिर मैंने कुछ मसाले अपने भी डाले हैं। और भर के इस वक्त मैं डाल लूँगी नमक। आपको पता नमक इसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मुझे ये अचार मजबूरी में जल्दी डालना पड़ा, क्योंकि मौसम नहीं खुल रहा, बारिश होती जा रही है। तो अभी ये मैंने डाला है इसमें लहसुन, मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ, तो मैंने लहसुन को पीस के दरदरा, और ना मैंने इसे भूंदा है ना मैंने इसमें पानी डाला है, सिर्फ हल्की लहसुन छील के मैंने दरदरी पीस ली है और उसमें मैंने इसी साथ में अचार में डाल देती हूँ। और हाथों में डाल ली है मैंने पन्नी, क्योंकि मेरी छोटी छोटी हाथों में चोटें लगी हुई हैं, तो उसके अंदर जो मसाला घुस जाएगा तो बहुत चीज़ लगेगी, तो इसलिए मैंने बंदना से हाथों में पन्नी बंधवा ली है। और इसी में ज़ोर लगता है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि मेरा इरादा की बार अचार किसी अलग तरीके का डालने का था, तो वो नहीं पूरा हो पाया। मैं इनको 2 दिन की धूप अच्छी तरीके से लगा के और इसे तेल में तर करके, मैं जो हरियाणा में, पंजाब में जो अचार डालता है मैं वो वाला अचार बनाने वाली थी, पर
मौसम की वजह से मुझे इसे सिर्फ खाली रात भर पंखे में सुखा के सुबह जल्दी मुझे डालना पड़ा। और मुझे अब इसमें मतलब तेल को तो मैंने अब भी तर करना ही पड़ेगा, पर मैं तेल कच्चा डालने वाली थी तब। और अब मैंने तेल को जो पका के बिल्कुल ठंडा कर लिया और इसमें एक डब्बी डाल दी मैंने हींग। तो ये जो मेरा अचार है ये लहसुन और हींग का मिलावटी अचार है। मैं इसी तरीके से अचार डालती हूँ। और यकीन नहीं मानोगे, पिछला अचार मेरा 2.5-3 साल चल गया। अब की बार मैंने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया उस अचार को। और मैंने कोई 25 किलो अचार में मैंने कम 2 या 2.5 किलो तेल डाला होगा। मतलब इतना सूखा अचार था वो बिना तेल का। तो अब की बार मुझे तेल का अचार खाने की बहुत इच्छा थी कि मैं तेल का अचार डालूँ। तो ये मैंने अचार मेरा बन गया है, सारे मसाले मिला दिए, तेल मिला दिया और अभी मैंने भर दिया है बाल्टी में। तो इसी बाल्टी में तो नहीं आ पाएगा, तो एक इसको बाल्टी को भरूंगी और एक अलग से भी जो है छोटी कैनी है वो भरूंगी मैं। और मेरा अचार बन के बिल्कुल रेडी। और इसमें 2-3 धूप तो खैर नहीं लगी, 2-3 दिन मैं ऐसे ऐसे ढक के कपड़ा लगा के रखूँगी और फिर मैं इसमें बाद में भी अलग से तेल डालूँगी। और अब ऊपर से भी मैंने जो बाकी गर्म तेल जो किया हुआ है हींग का वो मैंने डाल दिया है। और मेरा अचार बन के तैयार है गाइस। कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा।